बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। इस हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में होने वाला है बड़ा खेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। बिहार की सियासत में इन दिनों जो भी चर्चाएं चल रही हैं, वो सिर्फ अफवाह नहीं मानी जा रही है, बल्कि सत्ता विपक्ष दोनों ही खेमों के बयानों ने इन अटकलों को और भी हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है और इस बार निशाने पर है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। क्या आरजेडी में टूट की पटकथा लिखी जा चुकी है और क्या सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि राज्य के कई विधायक नेतृत्व से नाराज है और ये अब नया राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं। इन चर्चाओं को और भी धार तब मिली जब जनता दल यूनाइटेड ने खुलकर दावा कर दिया कि राज्य के करीब 18 विधायक उनके संपर्क में है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई लालटेन बुझने वाली है या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है। जेडीयू का बड़ा दावा भी है कि 18 विधायक संपर्क में। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी एक मीडिया में बातचीत में साफ शब्दों में कहा भी है कि महागठबंधन खासकर राज्य के कई विधायक मौजूदा हालात से असहज है और एनडीए को जनता ने मजबूत जनादेश दिया है और राज्य के विधायक इसे महसूस भी कर रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि राज्य के विधायक पार्टी नेतृत्व से संवाद की कमी महसूस कर रहे हैं और चुनाव हार के बाद भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी चुप्पी उनकी बेचैनी बढ़ा रही है। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने तो एकदम कदम बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि राजद आज नेतृत्वहीन हो चुकी है। तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद बिहार से लगभग गायब ही हो गए हैं और विधायक खुद को ठगा और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जेडीयू का आरोप है कि जब बिहार विधानसभा में अहम बहस हो रही थी, तब राज्यपाल का भी भाषण चल रहा था, तब विपक्ष के नेता विदेश यात्रा पर थे। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी और जेडीयू के सुर में सुर मिलाती दिख रही हैं। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि राज्य में नेतृत्व का घोर अभाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से प्रभावित होकर कई राज्य विधायक एनडीए में आना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है और पार्टी में भगदड़ तय मानी जा रही है। इस पूरे खेला के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव और बिहार से उक्त वक्त राज्यसभा की 5 सीटें खाली होंगी और एनडीए की रणनीति भी साफ है कि 5 सीट अपने खाते में डालनी है। जिस सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 2 सीटों से संतुष्ट नहीं है। पार्टी तीसरी बल्कि 5वीं सीट पर भी नजर गड़ाए हुए है और इसके लिए विधानसभा में भी संख्या बल और भी मजबूत करना जरूरी है और यहीं से शुरू होता है राज्य विधायक को तोड़ने की सियासी कोशिश। अगर 18 विधायक टूटे तो क्या होगा। राजनीतिक गणित की बात करें तो अगर राज्य का 18 विधायक वाकई जेडीयू में चले जाते हैं तो जेडीयू विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और इससे नीतीश कुमार की पकड़ और भी मजबूत होगी। एनडीए का राज्यसभा में वर्चस्व तय माना जा रहा है और राज्य की सियासी हैसियत को तगड़ा झटका लगेगा। यानी खेल सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि भविष्य की राजनीति का भी है। हाल की रात ने इन तमाम दावों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है और राज्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू आपस में ही डर का माहौल बना रहे हैं। अगर 202 सीट जीतने के बाद भी उन्हें जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ रही है तो साफ है कि उनके भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य का तंज साफ है कि अगर एनडीए इतना मजबूत है तो विपक्ष को तोड़ने की जरूरत ही क्यों है। तो क्या सच में होगा बड़ा खेला। अब सवाल तो यही है कि क्या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर बिहार में जल्द ही दल बदल का नया अध्याय लिखा जाएगा। खरमास के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होगी और राज्यसभा चुनाव नजदीक आएगा और तभी साफ होगा राज्य का एकजुट रहता हुआ यह लालटेन की रोशनी और फीकी पड़ती है। फिलहाल बिहार की राजनीति पूरी तरह अनिश्चितता और अटकलों के दौर में है। इतिहास गवाह भी है कि बिहार की राजनीति में खेला कभी भी हो सकता है और आज जो चल रहा है वो कल वो विरोध में हो सकता है। अब देखना भी होगा कि क्या जेडीयू के दावे से सच साबित होते हैं या फिर राजद इन सियासी हमलों से और भी मजबूत होकर उभरता है। इन सवालों के साथ हम रखेंगे पूरे घटनाक्रम पर पूरी नजर। हमारे साथ बने रहिए टीएफटी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।